जाट जाटनी की समझदारी और बुद्धिमत्ता की कहानी। बहुत पुराने समय पहले किसी गांव में एक जाट और जाटनी रहते थे। दोनों बहुत ही मेहनती थे, खेतों में पूरे दिन मेहनत करते। उनके खेतों में पैदावार भी खूब अच्छी होती थी, इसलिए रुपए पैसे की उनके पास कोई कमी ना थी। फिर भी दोनों बड़ा सादा जीवन जीते थे, ना कोई घमंड, ना किसी से कोई प्रपंच। बड़े आराम से उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। उसी गांव में एक लालची सेठ भी रहता था, जो बस यही सोचता रहता था कि किस तरह धन इकट्ठा किया जाए, किस तरह अपने धन को बढ़ाया जाए। ज़रूरत पड़ने पर गांव के लोग सेठ से ब्याज पर पैसा लेते थे और सेठ उन पर मोटा ब्याज लगाता। कई बार तो खाली कागज़ पर उनके अंगूठे ले लेता और फिर उनकी ज़मीन भी हड़प लेता। एक बार जाट अपने घर के सामने बड़े चबूतरे पर बैठा हुआ था। उसकी पत्नी बराबर वाले घर में गीत गाने लग गई थी। क्यों उस घर में शादी थी, सो जाटनी को गीत गाने के लिए बुलाया था और अकेले जाट का घर में मन नहीं लग रहा था। सो उसका इंतज़ार करने के लिए वो घर के चबूतरे पर बैठ गया। उसी समय वो लालची सेठ उसके घर के सामने से गुजरा। किसी से लगान वसूल करना था, सोआ उस गांव में आया हुआ था। जब उसने जाट को बैठे देखा तो मन ही मन जल भुन गया। जलने का कारण यह था कि वह उस नगर के राजा के अलावा किसी और को अपने से ऊपर धनवान बनता हुआ नहीं देख सकता था। और जाट उससे कम पैसे वाला नहीं था, इसलिए वो सेठ जाट को जब भी देखता तो जल भुन जाता। उसने अपने मन में एक योजना बनाई और जाट के पास जा पहुंचा और बड़ी जोर जोर से कान दबाकर चीखना शुरू कर दिया, हाय रे मर गया, हाय रे मर गया। जाट उसके पास आया और पूछा, सेठ जी क्या हुआ, क्या आपको कोई तकलीफ़ है? तो सेठ ने कहा, भाई जरा देखना, मेरे कान में कोई कीड़ा घुस गया है और अंदर ही अंदर काट रहा है, जिससे मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है। जाट ने जैसे ही सेठ के कान में देखा, सेठ ने उसका हाथ पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। सेठ का चीखना चिल्लाना सुनकर गांव के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। जाट तो बेचारा हैरान था कि आखिर ऐसा क्या हुआ। सेठ ने उन सब लोगों से कहा, भाइयों, इस जाट ने मेरा कान चुरा लिया है। सेठ की यह बात सुनकर गांव वाले बड़े हैरान हुए। भला कान की चोरी कैसे हो सकती है? उन्होंने सेठ को समझाया कि सेठ जी, आपका कान तो अपनी जगह पर ही है, चोरी कैसे हो गया? तो सेठ ने कहा, अरे मूर्खो, तुम्हें इतना भी नहीं पता, ये तो भगवान ने बस दिखावे के लिए इसकी संरचना की है, बाकी पर सुनने वाला कान तो उस कान के भीतर होता है। वहीं जाट ने चुरा लिया। मेरे कान में एक कीड़ा घुस गया था, सो वही दिखाने के लिए मैंने इसको बुलाया, पर इसने तो मेरा कान ही चुरा लिया। यह सुनकर जाट भी परेशान हो गया। वो बोला, देखिए सेठ जी, मैंने आपका कान नहीं चुराया, आप मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। भला कोई कान कैसे चुरा सकता है? पर सेठ तो चिल्लाया जा रहा था। गांव वालों का आलम यह था कि वह क्या बोले क्या ना बोलें। आखिरकार सभी गांव वाले ज़रूरत पड़ने पर सेठ के पास ही हाथ जोड़े खड़े रहते थे। अब उन्हें यह डर था कि अगर सेठ को कुछ भी समझाया तो दोगुना ब्याज वसूल करेगा और ज़रूरत पड़ने पर शायद पैसा देने से भी इनकार कर दे। सभी गांव वालों को वही करना था जो सेठ बोले। अब सेठ दिन को रात कहे तो उन्हें रात ही बोलना था। सभी लोग जाट के कहने लगे कि भाई, सेठ जी का कान उन्हें वापस कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये हमारे अन्नदाता हैं, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई हमारे अन्नदाता का कान चुराने की? अपने पड़ोसियों की ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर जाट को हैरान हो गया। उस समय उस तमाशे के भीड़ों की भीड़ में नगर का राजा भी खड़ा था। असल में राजा अपना भेष बदलकर अपने नगरवासियों के दुख सुख जानने के लिए अक्सर घूमा करता था। और आज जब वह घूमने के लिए निकला तो वहाँ पर उसने लोगों की भीड़ इकट्ठी देखी कि क्या माजरा है। ये जानने के लिए वो भी उनके पास खड़ा हो गया। वह शुरू से आखिर तक उनकी बातें सुनता रहा, पर बोला कुछ नहीं। वह देखना चाहता था कि जाट इस मुसीबत से कैसे निकलता है।
सेठ ने जब सभी गांव वालों को अपनी हाँ में हाँ मिलाते देखा तो उसने जाट से कहा, देखो चौधरी, या तो तुम मुझे मेरा कान वापस दो या फिर उसकी कीमत मुझे दो। अच्छा, तुम्हारे कान की कीमत क्या है? जाट ने पूछा। तो सेठ बोला, मेरे एक कान की कीमत 200 सोने के सिक्के हैं। तुम मुझे सोने के सिक्के ला दो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। उस भीड़ में सबसे उम्रदराज व्यक्ति गांव के सरपंच ही थे। सो सभी उन्हीं की तरफ देखने लगे कि शायद सरपंच जी ही इसका कोई फैसला करें। पर सरपंच जी भी तो सेठ से डरते थे। सो वह भी डर के मारे जाट से ही बोल पड़े कि भाई चौधरी, तुम सेठ जी का कान उन्हें वापस कर दो, नहीं तो परिणाम खुद ही भुगतना पड़ेगा। जाट बेचारा हैरान और परेशान। उसने जब लोगों की भीड़ को भी सेठ की हाँ में हाँ मिलाते देखा तो उसने अपने मन में कुछ सोचा। सोचकर वह सरपंच से बोला, सरपंच जी, मैं अपनी गलती मानता हूँ। असल में यह हमारा पुश्तैनी धंधा है। हम लोगों के ऐसे ही कान काट लेते हैं और जब बहुत सारे कान इकट्ठे हो जाते हैं तो विदेश में जाकर अच्छी कीमत पर बेच देते हैं। तो हमारे देश के कान वहाँ पर बड़ी अच्छी कीमत में बिकते हैं। फिर गंभीर होते हुए बोला कि मैं सेठ जी का कान वापस तो कर दूंगा, पर एक समस्या है। सभी लोग हैरानी से बोले, आखिर क्या समस्या है? तो जाट ने कहा कि अभी अभी मैंने सेठ जी का कान चुराकर अपने भाई को दे दिया। वो भाई कान लेकर भंडार गृह में रखकर आ गया है। अब समस्या यह है कि वहाँ पर ढेर सारे कान हैं, तो मैं सेठ जी का कान कैसे पहचान कर दूँ? एक काम हो सकता है, अगर सेठ जी मुझे अपना दूसरा कान काट कर दे दें तो मैं इसके जोड़ी का कान ढूंढ कर उन्हें वापस कर सकता हूँ। सभी गांव वाले अब जाट की हाँ में हाँ मिलाने लगे। हाँ सेठ जी, आप अपना दूसरा कान काट करके दे दो, जिससे यह चौधरी आपके जोड़ी का कान आपको ला कर दे दे। सेठ तो यह सुनकर हक्का बक्का रह गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं, मैं अपना दूसरा कान काट कर नहीं दूंगा। मुझे कोई कान वान नहीं चाहिए, मैं एक कान से ही काम चला लूँगा। अब तो जाट पूरी हट करके बैठ गया। नहीं सेठ जी, मुझे पछतावा है कि मैंने आपका कान चुराया और आज के बाद मैं तौबा भी करता हूँ कि मैं अब किसी के कान नहीं चुराऊँगा। इसलिए मुझे आपका कान लौटाना ही है। आप जल्दी से मुझे दूसरा कान दे दीजिए। अब तो सेठ के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उसने कहा, भाइयों, मैं अपना कान इस जाट को नहीं दूंगा। क्या पता है मेरा दूसरा कान भी ले जाए और पहला वाला कान भी न लौटाए। इस तरह तो मैं दोनों कानों से वंचित रह जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं अपना कान इसे नहीं दूंगा। अब तो जाट भी संस्कारी मस्करी करने लगा। उसने कहा, तो सेठ जी, एक काम हो सकता है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो आप मेरे साथ चलिए और अपना कान पहचान करके ले आइए। सेठ अब अपनी ही चाल में फंस चुका था। अब वह किसी तरह से जाट से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था, पर अब जाट भी पूरे तहस में आ गया था। उसने सेठ से कहा, सेठ, या तो अपने मुंह से सारी सच्चाई बता दे, नहीं तो तुझे राज दरबार में घसीट कर ले जाऊंगा। अब सेठ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाइयों, मुझे नहीं पता था कि जाट से पंगा लेना मुझे इतना भारी पड़ेगा। मैं तो बस इसे मज़ा चखाना चाहता था, क्योंकि मैं इससे चिढ़ता था कि इसके पास मुझसे ज़्यादा धन दौलत है। बस यही कारण था जो मैंने इस पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाया। अब मैं प्रण लेता हूँ, मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। और इतना कहकर सेठ वहाँ से रफू चक्कर हो गया। राजा सूरजभान जाट की चतुराई से बड़े प्रभावित हुए। उसके बाद राजा अपने महल लौट आए। महल में लौटने के बाद उन्होंने अपने मन में विचार किया कि क्यों ना इस जाट की एक बार फिर से परीक्षा ली जाए। यही सोचकर उन्होंने अगले दिन उसे दरबार में बुलाया। आदेश पाकर सैनिक जाट को लेकर दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने दरबार में जाट का स्वागत किया और उससे बोले, चौधरी, कल हमने सारी घटना अपनी आंखों से देखी। हम तुम्हारी चतुराई से बहुत प्रभावित हुए हैं। तो जाट यह सुनकर हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता, यह तो सब भगवान की कृपा है। तो राजा बोला, अच्छा, यह सब भगवान की कृपा है,
तुम्हारी बुद्धि का इसमें कोई हाथ नहीं है। महाराज मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैंने तो इतना कहा है कि संसार में जो भी होता है वह सब भगवान की मर्जी से होता है, और किसको बुद्धिमान बनाना है और किसको मूर्ख बनाना है। राजा ठहाका लगाते हुए बोला, अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि भगवान ने तुम्हें सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बनाया है, तो हम तुम्हारी बुद्धिमानी देखना चाहते हैं। तो मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दो। मेरा पहला प्रश्न है कि भगवान कहाँ पर रहते हैं, दूसरा प्रश्न है कि भगवान का मुंह किधर है, और तीसरा प्रश्न है कि भगवान क्या करते हैं। जब राजा की यह बात जाट ने सुनी तो मौन हो गया। उसको इस तरह मौन खड़े देखकर राजा बोला, क्यों चौधरी, नहीं है तुम्हारे पास इनके जवाब। तो जाट बोला, महाराज जवाब तो हैं, पर मुझे 2-3 दिन की मोहलत चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है 3 दिन का समय तुम्हें दिया, 3 दिन में अगर तुमने सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें आजीवन कारावास में डाल दिया जाएगा। राजा की यह बात सुनकर जाट कुछ परेशान सा हो गया और 3 दिन का समय लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। घर आकर बुझे मन से एक चारपाई पर बैठ गया। जाटी ने जब जाट को परेशान देखा तो उसके पास आकर पूछ ही लिया कि हे जी क्या हुआ, इतने परेशान तो आप कभी नहीं रहे, आज क्या कारण है जो मुखमंडल पर इतनी उदासी छाई हुई है। जाट ने जाटनी की तरफ देखते हुए कहा, अरे भाग्यवान, यह समय मस्ती मखौल का नहीं है, मेरी जान पर बन रही है। अब जाटनी गंभीर होकर पूछने लगी, आखिर मुझे बताओ क्या सही क्या बात है। तो जाट ने शुरू से आखिर तक सारी बात जाटनी को बता दी। जाटनी कुछ देर सोचते हुए बोली, अच्छा इतनी सी बात, यह भी कोई परेशान होने वाली बात है। इसके उत्तर तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, तुम जल्दी से उठकर पहले हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें इसके उत्तर बताती हूँ। जाट हैरानी से जाटनी की तरफ देख रहा था और मन में सोच रहा था कि इतने गूढ़ प्रश्नों के उत्तर यह सीधी सादी औरत भला कैसे दे सकती है। पर जाट के पास और कोई चारा नहीं था। उसने अनमने मन से भोजन किया और अपनी पत्नी से पूछा, अरे भाग्यवान, तुम तो बड़ी भोली भाली हो, इतने रहस्यमय प्रश्न के उत्तर भला तुम कैसे दे सकती हो। यह सुन जाटनी हंस दी और बोली, आपको तो पता ही है ना कि मैं भगवत कथा और सत्संग कीर्तन में जाती हूँ, मेरी भगवान में बड़ी आस्था है, मैंने भगवत कथा में बड़े बड़े विद्वानों की बातें सुनी हैं। और इतना कहकर जाटनी ने जाट के कान में उन प्रश्नों के उत्तर बता दिए। जाट निश्चिंत होकर सो गया और 2 दिन बाद वह राज दरबार में फिर से उपस्थित हुआ। राजा ने जब जाट को देखा तो उत्सुकता पूर्वक पूछने लगे, तो चौधरी जी हमारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब जाट बोला, महाराज पहली बात तो यह है कि प्रश्न हमेशा शिष्य पूछता है, उत्तर हमेशा गुरु देता है। तो इस नाते में आपका गुरु और आप मेरे शिष्य हुए, और गुरु का स्थान हमेशा ऊंचा होता है और शिष्य का नीचा। तो अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है। राजा मन ही मन जाट की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हुए। वह उतरे और जाट को अपने सिंहासन पर बिठा दिया और खुद उनके सामने नीचे बैठ गए। जाट ने सोचा कि अगर मैं राजा को सीधे सीधे इसका जवाब दूंगा तो राजा को जवाब शायद समझ ना आए, इसलिए राजा को प्रमाणित करके दिखाना पड़ेगा। यही सोचकर जाट ने राजा से कहा, महाराज आपका पहला प्रश्न था कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं चाहता हूं कि राज दरबार में एक गाय मंगवाई जाए। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी एक गाय लेकर आओ। थोड़ी देर में एक सिपाही गाय लेकर दरबार में उपस्थित हुआ। गाय को देखते ही जाट ने राजा से पूछा, महाराज गुस्ताखी माफ हो, पर मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। इस गाय के समस्त शरीर में दूध कहाँ पर स्थित है। तो राजा बोला, यह भी कोई पूछने वाली बात है, दूध इसके थन में है। जाट हंसते हुए बोला, नहीं महाराज, दूध इसके समस्त शरीर में व्याप्त है। धन तो एकमात्र साधन है दूध को बाहर निकालने का। जब हम गाय को दोहते हैं तभी दूध बाहर आता है, नहीं तो थन में दूध नहीं होता। गाय के समस्त शरीर में दूध होता है।
जो कि हमें दिखाई नहीं देता और हम समझते हैं कि दूध थन में है, उसी तरह ईश्वर पूरे संसार में व्याप्त हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देता। तो जिस प्रकार हम दूध के लिए गाय को दोहते हैं और दूध प्राप्त करते हैं, उसी तरह हम भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त करते हैं, यानी कि हम भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। तो महाराज, ये था आपके पहले प्रश्न का उत्तर। बताइए आप इससे संतुष्ट हैं कि नहीं? राजा वाह वाह कर उठे और बोले, सच में तुमने बहुत ही अद्भुत उत्तर दिया है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। तो राजा की बात सुनकर जाट बोला, महाराज आपका दूसरा प्रश्न था कि भगवान का मुख किस दिशा में होता है। तो इसका उत्तर देने से पहले मुझे एक मोमबत्ती चाहिए। तुरंत ही एक मोमबत्ती मंगाई गई। जाट ने उस मोमबत्ती को जलाया और राजा से पूछा, महाराज अब मुझे आप ये बताइए कि इसका मुंह किधर है और इस मोमबत्ती की रोशनी किस दिशा में पड़ रही है। राजा ने मोमबत्ती को ध्यान से देखा और बोला, इसका मुख ऊपर की तरफ है और इसका उजाला चारों दिशाओं में फैला हुआ है। भला यह कैसे पता चल सकता है कि इसका उजाला किस दिशा में है? तो जाट हंसते हुए बोला, तो महाराज उसी तरह भगवान का मुख भी कोई एक दिशा में नहीं है, वो अंतर्यामी हैं, कण कण में बसे हुए हैं। उनका मुख चारों दिशाओं में है और हम लोग ऊपर मुंह करके देखते हैं कि भगवान का मुख ऊपर है। तो जिस तरह मोमबत्ती का मुख ऊपर है, अब आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। महाराज, राजा ने तालियां बजाते हुए कहा, चौधरी वाकई तुमने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है मेरे प्रश्न का। मैं तुम्हारे प्रमाण से पूरी तरह सहमत हूं। अब जाट बोला, आपका तीसरा और आखिरी प्रश्न था कि भगवान क्या करते हैं। तो महाराज, इसका उत्तर देने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि पूरे दिन आप इस सिंहासन पर बैठे बैठे क्या करते हैं। राजा ने जब यह बात सुनी तो क्रोधित होते हुए बोले, तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि मैं क्या करता हूं? तुम्हें पता नहीं है सारे राज्य की जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर है। पूरी रात में सोता नहीं हूं, भेष बदलकर नगर में लोगों के दुख सुख का पता लगाता रहता हूं। भेष बदलकर नगर में घूम रहा था, तभी तो मैंने तुम्हारी बुद्धिमानी देखी थी। क्या तुम भूल गए पूरे राज्य की व्यवस्था, राज्य दरबार को व्यवस्थित रखना? राज्य में पानी की कमी को तो नहीं हो रही, कोई भूखा तो नहीं है। पूरे राज दरबार और पूरे राज्य की बागडोर मेरे ही तो हाथ में है, सब कुछ मुझे ही तो करना होता है। तो राजा को इस तरह क्रोध देखकर जाट हाथ जोड़कर बोला, महाराज मेरे कहने का मतलब वह नहीं था जो आपने समझ लिया। मैं तो सिर्फ आपको यह समझाना चाहता हूं कि जैसे आप इस नगर के राजा हैं, इस राज्य को संभालते हैं, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, सबकी बागडोर आपके हाथ में है, उसी तरह पूरे जगत का राजा वो ईश्वर है। पूरे संसार की बागडोर उसी के हाथ में है। सुबह को इंसान भूखा तो उठता है, पर रात को भूखा सोता नहीं है। उस ईश्वर को हम परम पिता परमेश्वर कहते हैं। वही सबके पालनहार हैं। जो एक राजा एक राज्य के लिए करता है, वो परमपिता परमेश्वर पूरे संसार के लिए करता है। तो महाराज, ये था मेरे आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे सभी उत्तर पसंद आए होंगे। राजा के चेहरे पर प्रसन्नता साफ झलक रही थी। उन्होंने तालियां बजाईं और कहा, अद्भुत अद्भुत चौधरी, तुम्हारे सभी जवाब बहुत अद्भुत थे। सारा राज दरबार तालियों से गुंजयमान हो गया। राजा ने खुश होकर जाट को 1 लाख सोने की स्वर्ण मुद्राएं दी, अपने राज्य में एक उचित सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। अब तो जाटनी राजमहल में अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यही समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और कहानी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे एक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय महाकाल, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, बोलो सच्चे दरबार की जय।